आज मैं आपको इस वीडियो में डिफरेंशिएशन चैप्टर कराने जा रहा हूँ और ये थर्ड वीडियो होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 9A का ये है। ठीक है, एक्सरसाइज 9A का ये टाइप 2 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे 6 तक पहले मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 टाइप 2 है। यहाँ पे दिया हुआ है 3x के पावर में 5 है प्लस 3x पावर में 3 और -5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू को क्या करेंगे हम, y इक्वल टू यहाँ पे 3x पावर में 5 प्लस 3x की पावर में q और -5। ठीक है, अब इसके बाद dy बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे y का वैल्यू है जो पुट कर देंगे यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स और y की जगह 3x पावर में 5 होगा और प्लस 3x पावर में q और -5। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे तो देखिए सिंपल सा है। ये है जो 3 को पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे dy बाई डी एक्स करेंगे और x के पावर में 5 है ना। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3 और dy बाई डी एक्स करेंगे किसका, x के पावर में q है इसका करेंगे dy बाई डी एक्स। ठीक है, फिर माइनस करेंगे dy बाई डी एक्स और यहाँ पे किसका करेंगे dy बाई डी एक्स, तो 5 का। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे तो सिंपल है, तो देखिए dy बाई डी एक्स इसको हटा दीजिए तो यहाँ पे बचेगा 3 है ना, इंटू dy बाई डी एक्स की जगह इंटू लगाइए और ये जो पावर में 5 है उसको पहले लाना होता है, पहले लिखना होता है। फिर x है तो x को लिखेंगे और पावर में 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 5 है पावर में तो इसमें माइनस क्या करेंगे 1 करेंगे। ठीक है, फिर प्लस ये 3 है तो 3 dy बाई डी एक्स की जगह इंटू लिखेंगे और ये जो पावर में 3 है इसको क्या करेंगे हम पहले लिखेंगे और फिर देखिए क्या होगा, x और पावर में 3 है तो इसमें 1 माइनस करते हैं, पावर में 1 माइनस करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर माइनस ए dy बाई डी एक्स कितना का है 5 का है ना, तो इसको इस वैल्यू 0 हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है, dy बाई डी एक्स ये 5 है तो 5 का 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 हो जाएगा x और 5 माइनस 1 पावर में है तो कितना होगा 4। ठीक है, प्लस 3 इंटू 3 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और x के पावर में कितना होगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, -0 का कोई वैल्यू नहीं है यानी कि a क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप अगर चाहें तो फिर इस लाइन को स्केप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इस लाइन को स्केप करके भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके पहले तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ये जो 3x के पावर में 5 है तो क्या करेंगे 3 को सबसे पहले लिखा जाता है और ये जो पावर में 5 है ये नीचे आ जाता है, यानी कि इंटू 5 हो जाएगा और x और पावर में जो 5 है इसमें 1 माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x के पावर में q। ठीक है, तो इसको सोल्व कीजिए कैसे बनेगा, तो सिंपल है y इक्वल टू यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x पावर में q हो जाएगा और यहाँ फिर हम क्या करेंगे dy बाई डी एक्स करेंगे है ना, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x माइनस 3x क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब सिंपल देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे 2x है ना तो यहाँ पे और ये पावर में 2 है तो पावर को हम पहले लिख, ये जो 2 है ये 2 को लिखेंगे और इनटू क्या करेंगे, ये जो पावर में है ये पहले आ जाएगा यानी कि यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2 और फिर ये जो x का स्क्वायर है ना, तो ये जो पावर में 2 है ना इसमें 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर माइनस ये 3x स्क्वायर है तो 3 को लिखेंगे और ये जो पावर वाला 3 है वो नीचे आ जाएगा यानी कि यहाँ पे आ जाएगा तो इंटू 3 हो जाएगा और x क्यू है ना। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे पावर में 1 माइनस करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा कितना, तो ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और x और पावर में 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो 1 लिखिए, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, है ना, पावर में 1 नहीं लिखा जाता है, तो सिर्फ 4x को रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद -3 इंटू 3 कितना होगा, 9, और x हो जाएगा, और ये 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, तो पावर में यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर। तो ये आ गया आपका आंसर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 5x पावर में 4 माइनस 3x पावर में 3 और +1 दिया हुआ है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको भी क्या करेंगे, y इक्वल टू 5x पावर में 4 हो जाएगा माइनस 3x पावर में q +1, ठीक है। अब फॉर्मूला यूज करेंगे dy dx, ठीक है। तो यहाँ पे किसको dy dx करेंगे, 5x पावर में 4 माइनस 3x पावर में q और +1 को, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 5 है ना, तो 5 को पहले लिखेंगे और इंटू करेंगे किसको, ये पावर को, पावर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू 4 हो जाएगा, और x के पावर में 4 है, तो पावर में क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, ये हो गया। फिर माइनस यहाँ पे 3 है ना, a3, तो a3 को लिखेंगे, और पावर में 3 है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि इंटू 3 हो जाएगा, और x का क्यूब लिख देंगे, और फिर पावर में क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, ये हो गया। अब इसके बाद +1, अब ये सभी को सोल्व कर दीजिए, तो 5 इंटू 4 कितना, 20, और x के पावर में कितना होगा, 4 माइनस 1 3, माइनस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9, और x और ये पावर में कितना है, 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा पावर में, ठीक है। और ये +1 है ना, तो +1 का वैल्यू 0 आता है। अगर dy dx करेंगे 1 का, यानी कि किसी भी डिजिट का सिंगल डिजिट का करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आता है, ठीक है। तो ये +0 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आंसर इसका हो जाएगा 20x³ माइनस 9x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, 1 + 3x और स्क्वायर है, उसके बाद है इंटू 2x और एक क्यू पावर में है और -1, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तब इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, तो ये भी सिंपल सा है, देखिए। तो देखिए एक क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू को हम मान लेंगे u और इस पूरे वैल्यू को मान लेंगे v, ठीक है। तब यहाँ पे एक फार्मूला है, क्या हो जाएगा, u इंटू dy/dx किसका करेंगे, v का करेंगे, उसके बाद फिर प्लस होगा, ये v है तो अब v को पहले लिखेंगे और इंटू करेंगे dy/dx, किसका dy/dx, तो u का होगा dy/dx, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, एक वैल्यू v होगी, u होगी और एक v हो गया, तो पहले u लिखेंगे, उसके बाद इंटू करेंगे dy/dx करेंगे किसका, v का, प्लस उसके बाद v को पहले लिखेंगे और इंटू करेंगे dy/dx किसका, u का करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इस फार्मूले पे पुट कीजिएगा तो बन जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या था, dy/dx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, dy/dx करेंगे हम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 3x पावर में 2 हो जाएगा n स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 2x³ और -1, ठीक है, ये हो गया। अब ये फार्मूले पे पुट कर दीजिए, ए फार्मूला पे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ए वैल्यू क्या है, u, तो u को पहले लिखिए, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3x स्क्वायर, इसको पहले लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है, dy/dx ना, इंटू dy/dx, किसका करना है, dy/dx v का, तो v तो a है तो इसका कीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2x³ - 1, ए हो गया। फिर ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दीजिए, और फिर यहाँ पे v का वैल्यू लिखना है, तो v कौन है, a है, तो a वाला लिखिए। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 2x³ - 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx, किसका dy/dx, u का, तो u कौन है, a, 1 + 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिए तो क्या होगा, 1 + 3x स्क्वायर, ठीक है। और इसको सोल्व कीजिए, इस पूरे वैल्यू को, है ना, इसको,
तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको सोल्व करने का तरीका बताए थे हम। 2 है ना यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम, 2 को पहले लिखेंगे, है ना, इंटू ये जो पावर में 3 है इसको हम नीचे ले आएंगे, यानी कि इंटू 3 हो जाएगा। फिर x लिखेंगे, और ये पावर में 3 है तो 3 लिखेंगे, और उसमें क्या करेंगे, -1 कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अगर आपको देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर आपको dy/dx करने बोलेगा 2x³ को, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 को तो लिखेंगे ही, ठीक है, और फिर इंटू करेंगे, ये जो पावर में है उसको नीचे ले आएंगे, यहाँ पे 3, और x है ना तो x को लिखेंगे, और पावर में क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो 3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे -1 है, तो -1 तो यहाँ पे क्या होगा, अगर dy/dx, इससे पहले मैं बता चुका हूँ, dy/dx अगर करेंगे किसी भी डिजिट का, सिंगल डिजिट का, तो उसका वैल्यू 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx अगर करेंगे 1 का, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज होगा, फिर प्लस इस पूरे वैल्यू को अब लिख दीजिए 2x³ -1। अब dy/dx 1 का करेंगे, वहीं सेम चीज़ आ गया, dy/dx अगर 1 का करेंगे तो कितना आएगा, 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, उसके बाद प्लस। अब ये dy/dx किसका करेंगे, ये 3x² का, इसका तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा पहले, और फिर इंटू क्या होगा, जो पावर में है 2 उसको पहले लेके आ जाएंगे, और x और पावर में 2 है तो 2 - 1 कर देंगे, है ना, तो 2 - 1 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको सोल्व कीजिए तो क्या होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3x²। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6, और x हो जाएगा, और 3 माइनस पावर में 3 - 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और -0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, फिर प्लस, और यहाँ पे 2x³ है ना, तो इसको लिख लीजिए 2x³, और -1 है तो -1 को भी लिख लीजिए। ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये 0 है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब फिर प्लस में क्या है, 3 × 2, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6, और x है तो x लिख लेंगे, और पावर में 2 - 1 तो 1 है, तो यहाँ पे 1 पावर में नहीं लिखा जाता है, तो ऐसे ही रहने दीजिए, यानी कि सिर्फ 6x हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यू जो है और बीच में प्लस है ना, तो यहाँ पे देखिए 6x² और यहाँ पे 6x, तो ये इसमें से 6x है जो कॉमन है, तो दोनों 6x को बाहर हम कर दिए, कॉमन ले लिए। ठीक है, तो बचेगा क्या यहाँ पे, 1 + 3x², और क्या बचा, और यहाँ पे 6x² है ना, तो 6x तो कॉमन आ गया, तो बचा क्या, सिर्फ x बचा ना, तो यहाँ पे इंटू x कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और ये क्या है, 2x³ -1, और यहाँ पे कितना है, 6x है, तो ये तो कॉमन आ गया, तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 6x है ना, तो 6x को लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए इंटू x है ना, तो x को 1 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस अभी x को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x² से, तो ये क्या हो जाएगा, 3x³ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर प्लस करेंगे, यहाँ पे क्या है, 2x³ -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, सभी को एक साथ लिख देंगे, 6x, और यहाँ पे हो जाएगा x + 3x² प्लस 3x³ + 2x³ -1, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब ये हो जाएगा 6x, और ये दोनों प्लस हो जाएगा, 3x³ + 2x³, तो ये कितना हो जाएगा, 5x³। ठीक है, और यहाँ पे x है ना, तो x + x हो जाएगा, और ये -1 है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और यही आंसर आ गया।